देसाईगंज में सूरज उगता है, गांव को धीरे से जगाते हुए। चिड़ियों की चहचहाहट, रिवर की चमक और सिंपल लाइफ, हर सुबह एक नया मौका। सुरेश, फिशरमैन का बेटा, रिवर किनारे पला बढ़ा। देव, विलेज स्क्वायर के पास अपने बाबा की वर्कशॉप में। अलग रास्ते पर इंसेपरेबल दोस्त, जैसे एक सिक्के के दो पहलू। उनकी दोस्ती गांव के रग रग में बसी थी। देसाईगंज में उनकी कहानी हर दिन फिर से शुरू होती थी। उनकी फ्रेंडशिप धूल भरी गलियों और गांव के स्कूल से शुरू हुई। वो एक ही चटाई, अपने टिफिन्स और ढेर सारी हंसी शेयर करते थे। सुरेश फिश करी लाता, देव स्वीट्स लाता था। साथ में उन्होंने अल्फाबेट सीखे और अपने पहले सपने देखे। काइट फ्लाइंग उनका फेवरेट था। रंग बिरंगे पेपर, बैम्बू स्टिक्स और काइट पोचे की आवाजें। सुरेश मांझा मजबूती से पकड़ता, देव पतंग को स्किल से उड़ाता था। देसाईगंज के ऊपर का आसमान उनका प्लेग्राउंड था। हर उड़ान के साथ उनके हौसले बुलंद होते थे। फिर कबड्डी, मिट्टी वाले मैदान, तेज कदम और बिना कहे टीम वर्क। सुरेश मजबूत और फियरलेस रेड करता, देव फुर्तीला और शार्प डिफेंड करता था। वो एक होकर खेलते थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग साइलेंट पर गहरी थी। गेम्स के अलावा वो धान के खेतों में घूमते और रिवर में तैरते थे। सुरेश ने देव को तैरना सिखाया। देव अपने बाबा की शॉप की कहानियां सुनाता था। उनके दिन सिंपल खुशियों और शेयर्ड एडवेंचर्स से भरे थे। रिवर हमेशा वहां थी, एक पक्की साथी। देसाईगंज में बचपन हंसी, खेल और सपनों से बुना हुआ था। उन्होंने किसानों की मदद की, फील्ड्स एक्सप्लोर किए और साथ में सनसेट्स देखे। हर गुजरते दिन के साथ उनका बॉन्ड और मजबूत होता गया। खुले आसमान के नीचे उन्हें फ्रीडम और फ्रेंडशिप मिली। गांव ने उन्हें बढ़ते देखा, हमेशा साथ साथ। सुरेश और देव बचपन के दोस्त, हर शरारत में पार्टनर्स। उनकी यादें मानो जमीन से जुड़ गई थी। देसाईगंज के आसमान ने उनके सपनों को ऊंचा उठाया हुआ था। एक गर्म दोपहर देसाईगंज में आर्मी ट्रक गुजरा। क्रिस्प यूनिफॉर्म्स में सोल्जर्स सुरेश और देव की आंखों में सपना जगा गए। ट्रक तो चला गया, पर एक चिंगारी छोड़ डाल गया। सुरेश ने खुद को ऑलिव ग्रीन में इमेजिन किया। देव ने एडवेंचर देखा। उनकी पहली ट्रेनिंग, रनिंग, पुशअप्स, हंसी और सपने। हम आर्मी ज्वाइन करेंगे, सुरेश ने सनसेट के समय रिवर किनारे कहा। देव की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। उनका सपना अब शेयर्ड एम्बिशन बन गया। दो लड़के, एक सपना, सफर शुरू हो चुका था। उनके दिन सनराइज से पहले शुरू होते रनिंग, पसीना बहाना, लिमिट्स पुश करूना। फील्ड्स उन्हें ट्रेन करते देखते, हर कदम में डिटर्मिनेशन था। गांव वालों ने नोटिस किया। कुछ ने तारीफ की तो कुछ ने मजाक उड़ाया। क्या अब तुम गन से मछली पकड़ोगे? वो मजाक करते। तुम्हारे पिता को शॉप पर तुम्हारी जरूरत है, बॉर्डर पर नहीं। दूसरे छेड़ते। सुरेश और देव ने ताने इग्नोर करना सीख लिया। उनकी फ्रेंडशिप उनकी ढाल बन गई। जब एक लड़खड़ाता तो दूसरा हिम्मत देता। उन्होंने उम्मीद की एक दुनिया बनाई, शक से महफूज। एक बार सुरेश के टखने में मोच आ गई। देव उसे उठाकर घर ले गया। ट्रेनिंग रुकी, पर उनका इरादा नहीं। देव अकेले ट्रेन करता, फिर सुरेश के साथ बैठकर जोर जोर से सपने देखता। इंजरी ठीक हो गई। उनका बॉन्ड और मजबूत हो गया। वो दोस्त से बढ़कर थे, एक सपने को पूरा करने वाले साथी। गांव देखता रहा। क्यूरियोसिटी अब रिस्पेक्ट में बदल रही थी। हर मुश्किल उन्हें और टफ बनाती गई। उन्होंने डिसिप्लिन, पेशेंस और हिम्मत सीखी। रिवर, उनका पुराना प्लेग्राउंड, अब उन्हें यंग वॉरियर्स की तरह देखती थी। उनकी हंसी की जगह अब हौसले ने ले ली थी। वो जानते थे कि रास्ता मुश्किल है, पर वो एक दूसरे के साथ थे। साथ मिलकर उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया। सपना अब दूर नहीं था, वो सच हो रहा था। एक दिन एक मुड़े तुड़े न्यूज़पेपर में बड़ी खबर आई, आर्मी रिक्रूटमेंट रैली की। देव को वो पहले मिला। दिल जोरों से धड़क रहा था और वो भागकर सुरेश के पास गया। सपना उन्हें बुला रहा था। ट्रेनिंग और तेज हो गई। लंबी रन्स, मुश्किल एक्सरसाइजेस, अनगिनत पुलअप्स। सुरेश की ताकत बढ़ी, देव का दिमाग और शार्प हुआ। सुरेश ने फिजिकल्स में देव की हेल्प की। देव ने रिटन टेस्ट के लिए सुरेश को कोच किया। गांव देखता रहा। मजाक अब एनकरेजमेंट में बदल रहा था। तुम लड़के बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, बड़े बुजुर्गों ने कहा। सुरेश के बाबा ने गर्व से सिर हिलाया। देव के बाबा ने उसकी पीठ थपथपाई। देसाईगंज चुपचाप उत्सुकता से भर गया। दो बेटे आसमान छूने निकले थे। रिक्रूटमेंट की डेट करीब आ रही थी। एंग्जाइटी और उम्मीद उनकी आंखों में मिली जुली थी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी लिमिट्स तक पुश किया। हर दिन वो फिजिकली और मेंटली और स्ट्रांग होते गए। रिवर जैसे उनका हौसला बढ़ा रही थी। उनके फैमिलीज गर्व और चिंता से देख रहे थे।
पूरा गांव उनका एक्साइटमेंट महसूस कर रहा था। सुरेश और देव अब सिर्फ सपने देखने वाले लड़के नहीं थे, वो उम्मीद के सिंबल्स थे। रैली उनका चांस था, फ्यूचर पहुंच में था। देसाईगंज ने अपनी सांसें थाम ली, सच्चाई की घड़ी करीब थी। वो दिन आ गया, रिक्रूटमेंट रैली के लिए निकलने का समय। सुरेश की मां ने रोटियां और अचार पैक किया, आंखें नम थीं। देव के पेरेंट्स ने उसे कसकर गले लगाया, गर्व और चिंता मिली जुली थी। छोटे बैग्स, बड़े सपने, वो देसाईगंज के छोटे से स्टेशन पर ट्रेन में छोड़े। फैमिलीज ने हाथ हिलाया, आंसू बहे और गांव दूर होता चला गया। जर्नी लंबी और नई थी, फील्ड्स, कस्बे और शहर तेजी से गुजर रहे थे। उन्होंने खाना, यादें और खामोश उम्मीदें शेयर की। सिटी ने उन्हें चौंका दिया, शोर, भीड़ और हजारों सपने देखने वाले। रिक्रूटमेंट ग्राउंड्स बहुत बड़े थे, बेचैन चेहरों से भरे हुए। सुरेश और देव साथ खड़े थे, चैलेंज के लिए तैयार। उन्हें एक सस्ता सा रूम मिला, टेंशन उन्हें सोने नहीं दे रही थी। अगला दिन उनकी सारी मेहनत को टेस्ट करने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को याद दिलाया, साथ में वो स्ट्रांग है। उनके फैमिलीज की उम्मीदों का बोझ उन पर था, पर उनकी फ्रेंडशिप उनका सहारा थी। सिटी अनजान था, पर उनका सपना क्लियर था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, देसाईगंज के बारे में सोचते हुए। रिवर फील्ड्स, उनके फैमिलीज सब इंतजार कर रहे थे। कल वो अपना सब कुछ लगा देंगे। रात बेचैन थी, पर उम्मीद उन्हें आगे बढ़ा रही थी। वो आगे जो भी आने वाला था उसके लिए तैयार थे। सपना पहुंच में था, देसाईगंज के बेटों का इम्तिहान होने वाला था। सफर उन्हें यहां ले आया था, किस्मत इंतजार कर रही थी। रिक्रूटमेंट सुबह सवेरे शुरू हुई, केओस और ऑर्डर एक साथ। 1600 मीटर की रन, धूल, पसीना और धड़कते दिल। सुरेश तेजी से दौड़ा, देव के लिए पीछे मुड़कर देखता हुआ, जो हिम्मत करके साथ बना रहा। दोनों टाइम पर फिनिश कर गए, पहली बाधा पार कर ली। पुल अप्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, सुरेश ने कमाल किया। देव जैसे तैसे पार हुआ। स्विमिंग टेस्ट सुरेश का मोमेंट था, वो पानी में ऐसे तैरा, ऑफिसर्स इंप्रेस हो गए। फिर आया रिटन एग्जाम, देव की बारी थी चमकने की। सुरेश को स्ट्रगल हुआ, पर देव की कोचिंग काम आई। रिजल्ट्स का इंतजार बहुत मुश्किल था। वो साथ बैठे थे, मुश्किल से बोल पा रहे थे, दिल जोरों से धड़क रहे थे। एक ऑफिसर ने सिलेक्टेड नेम्स पढ़े। सुरेश कुमार, वो यकीन नहीं कर पा रहा था। देव प्रकाश, खुशी से झूम उठे। उन्होंने गले लगाया, आंसू बह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। सभी मुश्किलों के बावजूद वो सफल हो गए थे। देसाईगंज के लड़के अब सोल्जर बनने की राह पर थे। उनका सपना सच हो गया था। हर स्ट्रगल इस सफर के लायक था। उन्होंने घर फोन किया, आवाजें गर्व से कांप रही थीं। गांव में जश्न मन गया। सुरेश और देव हीरोज बन गए थे। उनकी फ्रेंडशिप उन्हें यहां तक ले आई थी। रिवर, फील्ड्स और आसमान जैसे खुशी मना रहे थे। उन्होंने पहली बड़ी दहलीज पार कर ली थी। फ्यूचर उनका था। एसली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। आर्मी ट्रेनिंग उनकी सोच से भी ज्यादा टफ थी। सुबह की ड्रिल्स, कभी ना खत्म होने वाली रनिंग, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, हर मसल दुखता था। खाना अजीब था, बेड सख्त थे और घर की याद सताने लगी थी। पर सुरेश और देव एक दूसरे के साथ थे। उनकी फ्रेंडशिप जीवन रेखा जैसी थी। सुरेश को मैप्स में स्ट्रगल होता, देव उसकी हेल्प करता। देव को घर की याद आती, सुरेश उसे हंसाता था। उन्होंने पनिशमेंट्स और छोटी छोटी जीतें शेयर की। ट्रेनिंग ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, पर इसने उन्हें और स्ट्रांग बनाया। जिस दिन उन्हें यूनिफॉर्म्स मिली, वो दिन मैजिकल था। ऑलिव ग्रीन, क्रिस्प और उम्मीदों से भरी। वो आईने के सामने खड़े हुए। अब वो सिर्फ गांव के लड़के नहीं थे, अब वो सोल्जर्स थे। प्राइड उनके सीने में भर गया। उन्होंने घर चिट्ठियां लिखी, मुश्किलें छिपाकर सिर्फ उम्मीदें शेयर की। माँ बाबा, मैं ठीक हूं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। सुरेश को शब्द नहीं मिलते थे, देव लिखने में उसकी हेल्प करता था। उनकी चिट्ठियों ने देसाईगंज में खुशियां बिखेर दी। गांव उन्हें गर्व से पराहता था। उनके सफर ने दूसरों को इंस्पायर किया। सुरेश और देव हिम्मत के सिंबल्स बन गए थे। सपना जिंदा था, पहले से ज्यादा मजबूत। वो आगे जो भी आने वाला था उसके लिए तैयार थे। सोल्जर्स और दोस्तों के बनने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। पैसिंग आउट परेड एक शानदार नजारा था। सुरेश और देव ताल से ताल मिलाकर मार्च कर रहे थे। महीनों की ट्रेनिंग ने उन्हें बदल दिया था। उनकी पहली लीव उन्हें हीरोज बनाकर घर लाई। गांव ने उनका स्वागत मालाओं, मिठाइयों और नारों से किया। उनके पेरेंट्स सर ऊंचा करके चल रहे थे। गर्व उनकी आंखों में चमक रहा था। एक शाम वो रिवर किनारे लौटे, जहां उन्होंने वादा किया था। यूनिफॉर्म में वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे।
उनके बीच एक खामोश अंडरस्टैंडिंग थी। मछुआरा बना फौजी, हिम्मत और दोस्ती की एक सच्ची कहानी। दो दोस्त, एक सपना और एक खुला आसमान जैसा फ्यूचर।